गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो मैं अब चल रही हूँ अपने ससुराल यूपी में। सुबह सुबह अभी मॉर्निंग के बज रहे 6:30। कहाँ ले चल रहे हो मुझे? हम लोग को पुराने घर पे मतलब अभी भूत बंगला नहीं है, वहाँ कोई रहता नहीं है अभी हम। हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और जी हाँ, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं मौसी के घर से, मेरी मौसी सास जो थी गद्दोपुर से, हम लोग निकल चुके थे अपने घर, अपने गांव में जाने के लिए। तो जी हाँ, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल के गांव में, जो कि आप गांव नहीं बोल सकते, फुल मार्केट है। जो मैं हमारे यहाँ असम में जैसे हम लोग रहते हैं सेम वही तरीके से थी मार्केट, वैसे ही हरी भरी नहीं, पूरी भीड़ भाड़। तो ये हम लोग कर चुके हैं अपने ससुराल, मैं अपने ससुराल में एंटर। तो ये चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है। और सच बताऊं तो जो मेरे ससुराल की घर है वहाँ पे तो फुल जैसे यहाँ पे फैंसी बाज़ार है, एकदम मेन टाउन उस तरह की है। तो मुझे जाकर तो बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एकदम भरी भरी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुवाहाटी में ही चल रही हूँ कार के अंदर। और ये जिस गली में जा रहे हैं वहाँ ये शिव मंदिर है। तो ये हमारी पहचान है, मतलब कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मंदिर मेन रास्ते पे ही पड़ती है। और ये अंदर इस गली के अंदर है हमारा मार्केट। और यहाँ पे ना बड़े पापा चाचा इन लोगों का भी दुकान है, जो ये मुझे दिखाए थे पर मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि चारों तरफ तो दुकान ही दुकान, मार्केट ही मार्केट दिख रही थी। तो ये मैं देखते हुए चल रही थी और मम्मी भी देख रही थी कि बहुत कुछ बदल गई है, बहुत चेंज हो गई है। और मम्मी ने कुछ अलग रास्ता मम्मी अलग रास्ता बता रही थी और मेरे हस्बैंड कुछ अलग रास्ता बता रहे थे। तो मम्मी बोल रही थी कि मुझसे ज़्यादा नहीं जानते, और ये बोल रहे थे अरे भाई मुझे भी पता है। और एक्चुअल में क्या था, जो ये रास्ता बता रहे थे, तो ये देखिए ये जो शोरूम थी वो हमारे मेरे बड़े ससुर, मतलब बड़े पापा ससुर जी हैं उनकी थी। तो हाँ, मैं बता रही थी रास्ते की बात। तो मम्मी जो रास्ता बता रही थी, मम्मी भी वही रास्ता सही बता रही थी, और ये जो बता रहे थे वो भी रास्ता सही बता रहे थे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद क्या दिखी अब लोगों को वो भी मैं बता रही हूँ, देखते रहिए। तो हम लोग घर के एंटर कैसे लेंगे, क्योंकि हमारे घर के पास ना, मतलब एक तो इतने सालों से बंद है और आसपास के लोगों को पता है कि यहाँ पे वो लोग आते ही नहीं हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं। तो ये मार्केट है, देखिए दोनों तरफ मार्केट है। और फिर इसी मार्केट में हमारा नीचे की तरफ दुकान का बना हुआ है और ऊपर घर है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी मार्केट लगती है। और मम्मी के बताने के हिसाब से ना ट्यूसडे को यहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ वाली बाज़ार लगती है। तो मम्मी बोलती है कि मंगलवार को बाज़ार लगती है। और अब घर आ चुकी है, और घर पे पहुंचने के बाद हम लोग घर पे एंटर ही नहीं कर सके, क्योंकि आसपास वाले लोग ने सामने ही बहुत सारी होर्डिंग और बैनर वैनर ना रख दिए थे। तो मैं तो बहुत कार के अंदर ही बच्चे लोगों को लेकर, एक तो हम लोग बहुत दूर का सफ़र करके गए थे, हैरेसमेंट सफ़र ही करके गए थे। और जाकर वहाँ पर दिखी हम लोगों को क्या, कि सामने पड़ी है होर्डिंग सारा। ये देख ला, आप लोग खुद ही देख लीजिए। घर जो है नहीं आने के दौरान देखिए हम लोग के गेट पे किस तरह रखा गया है। तो यहाँ तो हम लोग अंदर जा ही नहीं सके और सीधे हम लोग चले गए थे छोटी दीदी से मिलने। लेकिन उसके पहले अपने सारा सामान एक चाचा के घर पे रख कर आ गई है छोटी दीदी हम लोग से मिलने। वहाँ मम्मी है और यहाँ चिंटू, यश, निखिल जो एकदम लंबा हो गया है खम्बे की तरह। और यहाँ पे सब कर रहे हैं डिनर, और मैं हूँ यहाँ, और मैं भी अभी खाऊंगी। हाय भाई, बोल कुछ बोलना। और यहाँ मैं बता दूँ, छोटी दीदी के कुछ रिलेटिव्स, दूर के रिलेटिव्स में किन्हीं का देहांत हुआ था, जिसकी वजह से उनके घर पे हम ना जा सकते थे, ना खा पी सकते थे। जिस वजह से छोटे दीदी और छोटे जीजा जी हम लोगों को बाहर रेस्टोरेंट में मिले और यहाँ पे डिनर करवाए। तो वहाँ तो हम लोग जा नहीं सके थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन अपने घर गए थे, वो दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो मैं अब चल रही हूँ अपने ससुराल यूपी में। सुबह सुबह अभी मॉर्निंग के बज रहे 6:30। कहाँ ले चल रहे हो मुझे? हम लोग को पुराने घर पे मतलब अभी भूत बंगला नहीं है, वहाँ कोई रहता नहीं है। अभी हम लोग चाचा चाची के यहाँ स्टे कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी रात को पहुँचे थे, जिस वजह से मैं चाचा चाची का घर नहीं दिखा पाई। अभी जाएंगे तो थोड़ा सा ब्लॉग कर लूँगी, वहाँ पे भी आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी, दिखाऊँगी। और अभी पूरा मार्केट बंद है, चारों तरफ मार्केट ही है, पूरे मार्केट में है हम लोग के घर। तो और आज तो शायद बंद रहेगा ना? नहीं, मतलब ऐसा खुला है। हाँ, मतलब मार्केट खुलेगी, लेकिन आज वेडनेसडे तो थोड़ा कम खुलती है। वेडनेसडे के दिन बंद रहता है अधिकतर। आगे से ट्रैक्टर आ रहा है।
और ये वही रास्ता है जिस थोड़ी देर पहले मैं दिखाई थी कि इतनी भीड़ भाड़ कितनी चहल पहल थी जब मैं शाम के टाइम आई थी और जब हम लोग घर पे एंटर नहीं कर सके थे। लेकिन सुबह के टाइम में एकदम सन्नाटा और रात को इतनी ज़ोरदार अचानक से बरसात हुई कि मतलब चाची में जो मेरी चाची सास है वो भी बोल रही थी कि अचानक से ही बरसात बहुत तेज़ की हुई और बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, जो कि हम लोग की तो नींद भी खुल गई थी। तो सुबह के टाइम बहुत ही ठंडा हो रखी थी, ठंडी ठंडी। तो मम्मी ने कहा था कि तुम लोग पहले हो आओ फिर मैं चली जाऊँगी। और देखिए मैं मॉर्निंग के टाइम पे भी ये टॉर्च लेके आई हूँ क्योंकि घर के अंदर अंधेरा होगा। मम्मी ने कहा है कि टॉर्च लेके जाओ, वहाँ पे सुविधा होगा देखने के लिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होती है अंदर, कितनी गंदगी मची है। गेट खुल चुकी है, धुली धुली हुई है। अब मैं घुस रही हूँ अंदर। ये देखिए अंदर हालत बहुत ही ख़राब है। ये क्या सजा हुआ चीज़ था, प्लास्टिक लेकिन लगा के रखी हूँ सही की। गंदा कुछ क्या होगा सिर्फ देखिए। और यहाँ मैं बता दूँ ये गए थे झाड़ू लेके, इतनी मतलब धूल हो रखी थी और इतने सालों से हो भी क्यों नहीं, इतने सालों से बंद है। जाते भी है तो बाहर से बस ये फ्रंट वाले में जाकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, फ़र्स्ट टाइम अपने जो गांव के ससुराल है वो देखी। तो ये दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पे बाथरूम है, ये दमकल है, जो कि सब चीज़ बंद हो गई है, पानी तो कोई यूज़ करती नहीं है। तो मम्मी ने इसको अच्छे से ढक वक के, मम्मी जब भी गई है तो शायद अच्छे से ढक वक दी थी। और एक मैं फ़नी बात यहाँ बताऊँ, ये देखिए सुबह के टाइम में इतनी अंधेरी हो रखी है, इतने बंद कि मेरे हस्बैंड तो भगवान का नाम लेके चल रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान। और उनकी ये हालत देख के तो मैं भी पीछे से वो डर रही थी क्योंकि पीछे मुझे रखा गया था कि तुम टॉर्च दिखाओ मैं आगे आगे चलता हूँ। तो ये है। और उन्हें बहुत खुशी हो रही थी अपने गाँव के घर देखकर। मैंने भी कहा कि हाँ उनको देखना भी था, अफसोस भी कर रहे थे कि हाँ बहुत गंदगी मची हुई है। तो यहाँ पे ये किचन है, ये किचन खोल के दिखा रहे थे। तो उस टाइम के लिए मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छा घर बना के रखा है। देखिए ये किचन है, किचन में अच्छी से बेसिन वसिन सारा फैसिलिटी करके रखी हुई थी। तो जो और यहाँ पे देखिए उस टाइप की स्टोव जो लोग बनाते थे, मुझे तो पता भी नहीं है। तो ये पता है कि स्टोव है, लेकिन हम लोग इस जनरेशन का तो नहीं पता है कि स्टोव में कैसे खाना बनती थी। तो ये दिखा रहे थे और सब चेक कर रहे थे। और एक बहुत अच्छी बात हुई थी कि बरसात होकर ना बहुत ही अच्छी हुई थी क्योंकि एक रूम में ना पानी जमा हो रखी थी और वहाँ जाने की जो जगह थी वो ब्लॉक होके रखी थी। तो जो करते हैं ना भगवान अच्छे करते हैं। अचानक से जब चाची ने कहा कि बरसात हुई है अचानक से, तो हम लोग बहुत अफसोस कर रहे थे कि हम लोग आए थे घूमने के लिए, कुछ देखने के लिए, लेकिन बरसात की वजह से हम लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब घर पे पहुँचे तो बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि एक जगह पानी ब्लॉक हो गई थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखते रहिए, झाड़ू लेके जा रहे हैं और देख रहे हैं मेरे कैमरे के सामने किस तरह से धूल आ रही है, मिट्टी आ रही है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कैसी लग रही है ये सारी ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये एक बेडरूम है जहाँ पे बेड रखा हुआ, मम्मी उनको भी अच्छे से ढक दिया और किलो किलो में वहाँ पे धूल मिट्टी जमा हो रखी है। तो यहाँ देखिए अच्छे से इस तरह जल्ला को हटाते हुए जा रहे हैं क्योंकि इनके शर्ट सर सब पे लग रहे थे। तो ये थी। और मैं छत पे भी जाती हूँ, उसकी भी ब्लॉगिंग अच्छी की थी। इनको बहुत खुशी हो रही थी वहाँ पे जाके, सुकून मिल रहा था। वो देख के मुझे भी सुकून हो रही थी क्योंकि ये खुश हो रहे थे और जब ये खुश होते हैं ना तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ये देखिए ये है छत की तरफ। हम अभी सीढ़ी आपको दिखी होगी क्योंकि ये बेडरूम की तरफ नहीं जा रहे थे, सीधा देख रहे थे कि हाँ पानी वानी कहाँ पे है नहीं है। यहाँ देखिए हम लोग आ चुके हैं छत के ऊपर। तो ये सबसे पहले ना मुझे छत पे लेके आए कि चलो देख के आते हैं क्यों बंदर वंदर आते हैं। तो बंदर कहाँ से आए भगवान, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, बंदर को भी खाने को चाहिए होता है। तो ये देखिए इनकी छत है, गाँव वाली छत, जो इनको आकर बहुत ही सुकून मिल रही थी। तो ये आ गए थे छत पे और चारों तरफ जो सुबह का टाइम था ना बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छी फील हो रही थी। एक तो सुबह का टाइम ही ऐसा होता है कि आप कहीं पे भी रहो आपको अच्छा फील हो गया। और ऊपर छत पे गए थे, अपने गांव गए थे तो बहुत खुश हो रहे थे यूपी के गांव में। और ये हम लोग अपने छत पे हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत सुकून मिल रहा है, जैसे जन्नत में आ गया। जन्नत में आए, वाह।
तो इनको तो सुकून आ रही थी, पर मुझे टेंशन हो रही थी। बच्चों लोगों को मैं छोड़ के आई थी और वो लोग जब बाबू जग जाता है खासकर तो दिक्कत हो जाता है। तो ये ना टेंशन में जहाँ पे भी जाती हूँ पता नहीं साथ ही चलती रहती है। तो यहाँ पे ये आकर मैं बोल रही थी कि पता नहीं बाबू जग गया होगा, और ये यहाँ बोल रहे थे अरे भाई यहाँ आया हूँ, कम से कम शांति से रहने दो। और यहाँ पे ये मुझे एक चीज़ देख रही थी कि यहाँ पे 3 पार्टीशन है। अब ये बता रहे थे कि 3 भाई का इस तरह छोटा सा है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ही मतलब छोटे जगहों में भी इस तरह डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं ये मेन हम लोगों का जो जाने का फ़ायदा हुआ ये थी। यही मैं बता रही थी कि बरसात की वजह से जो पानी जाने की रास्ता थी वो जगह पे ब्लॉक हो गई थी। तो इन्होंने इस तरह इनको एक पता नहीं कहाँ से बैम्बू भी मिल गई और ये उनकी सहायता से वो जितनी भी ब्लॉक थी वो साइड कर दिए। तो ये हो रही थी हमारे साथ। हम लोग जाके अंदर यही सब मैंने भी यही सब देखा। और ये देखिए कितनी सारी गंदगी मची हुई थी। क्या किया, इसका जाली हटा दिए क्या? तो पानी अब जा रहा है। और ये बैल्कनी है इस रूम का। देखिए गाइस, तो ये इस तरह मम्मी ढक दी है। ये है ड्रेसिंग टेबल। और यहाँ पे देखिए ये रूम तो सिर्फ बेड से ही भर गया है। तो आप लोग बेड से हो जाएगा, तो फिर भी खाली है वो रूम थोड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं धूली गाइस, इतनी धूली थी कि मत बोलिए। ये सब मम्मी ने ढक के रखा है, इन्होंने भी जब ये लोग जाते होंगे तो ढक के रखा है। तो ये सब लोग इन्होंने देखा, फिर ढक के वापस आ गए। और मैं तो बाहर की तरफ थी, इन्होंने कहा कि तुम बाहर की तरफ रहो, धूल ढक कर बहुत है। तो यहाँ मम्मी ने ड्रेसिंग में अपनी चूड़ियाँ और ये जमा करके रखी है जो इन्होंने देखा। और मुझे एक चीज़ नज़र गई, वो देखिए क्या बनाई है मम्मी। देखिए मम्मी ने ये बनाया है अलादीन का चिराग। ये अलादीन का चिराग क्या बनाई है मम्मी, देखिए। अच्छा तो क्या है, सही में ये अलादीन का चिराग ही है। तो बस अलादीन का चिराग हमने देख लिया, मम्मी बनाई थी। तो यही था, घर पे जब कोई नहीं रहता तो यही हालत होती है घर का। तो और ये देखिए अब इनको तो मौका मिला ही नहीं साफ़ वूफ़ कराने की। नहीं तो ये लोग सोच के गए थे, मम्मी बता रही थी कि सोच के गई थी साफ़ वाफ़ करवाएगी। तो ये तो वन डे का काम होगा नहीं, और इसी वजह से हम लोगों ने देखा और वापस आ गए। ये अपना देख लिए और फिर वापस इनको जाना था मम्मी को लेके, इसलिए मुझे जल्दी लेके आए। मैंने दूसरा और कमरा देखा भी नहीं, बस ये एक ही कमरा खोले थे और वही बस बेड वेड देखे। तो मैं बाहर की तरफ थी और ये तो नीचे की तरफ की वॉशरूम है। तो बस ताला लगाया और फिर हम लोग वापस आ गए। अब गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर की तरफ, लगा रहे हैं। जाने के बाद किस तरह धूल धक्कर मेरे हस्बैंड के बॉडी में। तो बस अंदर से बाहर आ गए और बाहर देखिए किस तरह उजाला है। तो मैंने अपनी ब्लॉगिंग कर ली। तो ये घर था और घर के चारों तरफ भी इस तरह कलर वलर हो चुकी है। अगर ये लोग भी वहाँ रहते तो कलर वलर हो जाती। तो ये हो गई थी। और जहाँ हम लोग रुके थे मेरे चाचा चाची ससुर के घर पे, सास ससुर के घर पे, तो अब वही मैं वापस वहीं चल रही हूँ और वहीं की ब्लॉग। गाइस मैं आ गई हूँ चाचा चाची के घर पे। चाची सास है, चाचा ससुर जी है, तो उनके घर पे हूँ। और रात को आई थी इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। और बच्चे लोग अभी सो रही, और जो ननद लोग हैं वो लोग अभी कैमरे पे नहीं आ रही, बोल रही तैयार नहीं है। तो रात तो काफ़ी हो गई थी, रात में हम लोग आए थे और अभी सुबह गए थे अपने घर। तो वो तो आप लोग देख ही पाएंगे। और यहाँ पे बाबू और दिव्या सो रही है, तो लोग भी बहुत थके हुए हैं। और मम्मी और ये गए हैं अभी घर पे। बाबू जग न जाए, मुझे यही टेंशन हो रही है। और पता नहीं ये क्या लगी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अचानक ही यहाँ रात को बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी थी, बहुत ज़्यादा ही ज़ोरों की बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे 5-6 बजे और अभी बज गए हैं 8, क्योंकि मौसम एकदम ठंड हो चुकी है। और देखिए आगे क्या होता है। आप लोगों के साथ बनी रहूँगी, शेयर करते रहूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा।